24 जनवरी 1966 फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित माउंट ब्लांक पर्वत बर्फ से ढका हुआ था। इसकी कुल लंबाई 4,810 मीटर थी। यह पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। उसी सुबह एक विमान आसमान की ओर उड़ रहा था। यह विमान एयर इंडिया फ्लाइट 101, जिसे हम कंचनजंगा भी कहते हैं, यह विमान मुंबई से लंदन के मार्ग पर था। इसमें कुल 106 सवार यात्री और 11 चालक दल, कुल मिलाकर 117 लोग मौजूद थे। यह कोई सामान्य विमान नहीं था। इसमें सवार थे भारत के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक होमी जहांगीर भाभा। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उन्हें ही भारत में परमाणु अनुसंधान की मजबूत की नींव रखी और वो उस समय भारत के भविष्य के परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े योजनाकार माने जाते थे। यह बोइंग 707 विमान था। उस समय यह दुनिया के सबसे आधुनिक जेट विमानों में से एक गिना जाता था। इस विमान ने लगभग 5 वर्षों तक सुरक्षित उड़ान भरी और उसके उड़ान घंटे लगभग 16,000 से अधिक थे। इसलिए प्रारंभिक रूप से किसी यांत्रिक विफलता की आशंका नहीं थी। सुबह विमान बेरूत से उड़ चुका था। उसका अगला पड़ाव था जेनेवा। मौसम आदर्श नहीं था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। दृश्यता सीमित थी। उस समय आधुनिक जीपीएस जैसे कोई तकनीक मौजूद नहीं था। पायलट मुख्य रूप से VOR रेडियो नेविगेशन प्रणाली पर निर्भर थे, लेकिन यही एक बड़ी समस्या थी। विमान का एक रिसीवर VOR काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि विमान उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी स्थिति का सटीक निर्धारण करना कठिन हो गया था। जब विमान माउंट ब्लांक के पास पहुंचा, तब पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उसे लगता है कि माउंट ब्लांक पार कर चुका है, लेकिन कंट्रोलर के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी पहाड़ से पीछे है। जांच के अनुसार यही गलतफहमी हुई कि पायलट ने यह मान लिया कि नीचे उतरना सुरक्षित है, लेकिन वास्तव में विमान सीधे पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। सुबह लगभग 8:02 पर विमान लगभग 4,750 मीटर की ऊंचाई पर माउंट ब्लांक चट्टानों से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के हजारों टुकड़े कई सौ मीटर तक बिखर गए। कोई आपातकालीन संदेश नहीं, कोई जीवित नहीं बचा। रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंची, लेकिन मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह काम नहीं कर सके। कई सौ कभी मिल नहीं पाए। कई हिस्से ग्लेशियर के नीचे दब गए। आज भी माना जाता है कि विमान का कुछ मलबा बर्फ के नीचे मौजूद है। फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी ने कई महीनों तक जांच की, जिसमें निष्कर्ष निकला कि विमान तकनीकी रूप से उड़ने योग्य था। एक VOR रिसीवर काम नहीं कर रहा था। पायलट ने अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच संचार की गलत व्याख्या हुई। परिणाम स्वरूप विमान नियंत्रित अवस्था में ही पहाड़ से टकरा गया। 1966 में सभी विमानों में आज की तरह मौजूद कॉकपिट वॉयस रिकॉर्ड और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अनिवार्य रूप से नहीं थे। यह दुर्घटना में ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला जिससे अंतिम बातचीत पूरी तरह सुनी जा सके। यही कारण है कि दुर्घटना के कुछ मिनट हमेशा के लिए रहस्य बने रहे। दुर्घटना के बाद लोगों ने सवाल पूछा कि क्या यह केवल दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर विमान गिराया। कारण था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि राजनीतिक निर्णय हो तो भारत अपेक्षाकृत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि इससे विदेशी एजेंसियां चिंतित थी, लेकिन आज तक किसी भी आधिकारिक जांच में बम, मिसाइल या तोड़फोड़ का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला। कई वर्षों बाद कुछ किताबों और इंटरव्यू में दावा किया गया कि CIA ने विमान में बम रखा था, लेकिन इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिले, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली, कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं मिला। इसलिए इतिहासकार इन्हें षड्यंत्र सिद्धांत मानते हैं, सिद्ध तथ्य नहीं। 50 साल बाद शुरू हुआ एक नया रहस्य। ग्लोबल वार्मिंग के कारण माउंट ब्लांक पर्वत का ग्लेशियर पिघलने लगा और फिर अजीबो चीजें बाहर निकलने लगी। 2012 में भारतीय राजनयिक डाक का एक थैला मिला। 2013 में एक पर्वतारोही को एयर इंडिया का लोगो वाला धातु का डिब्बा मिला, जिसमें पन्ना, मणिक और रत्न जैसे आभूषण मौजूद थे। 2020 में 1966 के भारतीय अखबार
लगभग पढ़ने योग्य अवस्था में मिले। इन सभी वस्तुओं का संबंध फ्लाइट 101 से जोड़ा गया था। यही माउंट ब्लांक पर्वत पहले भी एक एयर इंडिया विमान की दुर्घटना का गवाह बन चुका था। 1950 में एयर इंडिया फ्लाइट 245 लगभग इसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दो भारतीय विमान एक ही पर्वत, लगभग एक ही मार्ग, इस संयोग ने भी फ्लाइट 101 को रहस्य से जोड़ दिया। आज दुर्घटना के 6 दशक बाद भी माउंट ब्लांक की बर्फ कभी कभी 1966 की यादें लौटा देती हैं। आज दुर्घटना के 6 दशक बाद भी माउंट ब्लांक की बर्फ कभी कभी 1966 की यादें लौटा देती हैं। कभी अखबार, कभी डाक, कभी विमान का कोई हिस्सा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह केवल एक दुखद मानवीय भूल थी जैसा आधिकारिक जांच कहती है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिसका प्रमाण कभी नहीं मिला। इतिहास के पास पहले का उत्तर मौजूद है, लेकिन दूसरे का नहीं।